सतवगत सतवगत सतवगत। आज 4 बिंदुओं पर विचार रखेंगे। पहला, अवगताप। अवगताप की रचना, जिसे प्रकृति या नेचर कहते हैं, और आपने जो ब्रह्म बनाया है तथा ब्रह्म जिस मनुष्य शरीर में बैठा है, इस 5 तत्व के शरीर के बारे में तथा इसमें मन, बुद्धि और अहम के द्वारा जो 3 गुण मेरे मालिक ने रखे हैं, इन 4 बिंदुओं के ऊपर आज विचार रखेंगे। निर्वाण ज्ञान में पहले कड़ा में आरंभ में ही है, अवगत आसन रहे समाई, ओंकार भी होता नहीं, छाया माया होती नाही, आप रहे निरंतर माही, धरन आकाश पवन और पानी, ये तो ना होते सैदानी। यानी कुछ भी नहीं था, केवल अवगत आप ही थे। सब कुछ आपके माहे में समाया हुआ था। आपका शब्द, ओम शब्द, आपकी इच्छा, सब आपके माहे में समाई हुई थी और कोई रचना भी नहीं थी, केवल आप ही आप थे। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब ने कहा है इसी स्थिति के बारे में कि प्रथम कर्ता आप सत, बीज वृक्ष ते माह, ताहे लखे कोई संत जन, सब संशय मिट जा। आप ही आप थे। बीज यानी वो इच्छा जो शब्द के द्वारा प्रकट भई, वो भी आपके माहे में थी। शब्द भी आपके माहे में समाओ बहुत हो। और वृक्ष जो संपूर्ण सृष्टि आपके ही माहे में समाई भई थी। यानी जो कुछ रचना आज हम देख रहे हैं, वो सब अवगत आपने प्रकट करी। अब इसमें सबसे पहले जब आपके माहे में इच्छा भई, ज्ञान में कही धरन आकाश की इच्छा आनी, रसना से चेला किया बिना। आप बोले और उस बोल को चेला कहो। बोल के द्वारा ही आपकी इच्छा प्रकट भई और इच्छा के अनुसार रचना हुई गई। ज्ञान में कही है आपकी इच्छा ऐसी आई, नौखंड मार सबस्य ऊपर, संपूर्ण सृष्टि की रचना ओंग आज शब्द से भई। इच्छा प्रकट करने के बाद, शब्द प्रकट करने के बाद सबसे पहले आपने ब्रह्म बना। ब्रह्म जो मेरे मालिक की एक अनमोल रचना है। इस ब्रह्म के अंदर न तो 5 तत्व हैं, न 3 गुण हैं।
यानी जो ब्रह्म है जो एकदम प्योर है। लेकिन शरीर में जब जो आओ तो जो अपने को भूल गो, अपने मालिक को भूल गो। ज्ञान में कही भूल गया सत सुमरा नाही, जीव हुआ 84 माही। सिर्फ एक भूल है, एक भूल के कारण ही हम सब इस 84 लाख योनि के आवागमन में फंसे हुए हैं। इस ब्रह्म के अंदर कोई भी विकार ना आए। क्यों? कि जो ब्रह्म अवगत आपने अपने बोल, अपने शब्द से बनाव है और इसमें किसी भी तरीका की मिलावट ना है। यानी जो ब्रह्म है जो एकदम प्योर है और इस बात में हमें कोई संकोच ना होना चाहिए कि जो ब्रह्म मेरे मालिक को ही एक निष्कलंक उज्जवल अंश है। इस बात में जिस शब्द से जो बनो है वो अवगत आपको स्वरूप है और वही शब्द इस ब्रह्म में है। तो जो उसको अंग, जो आपको अंग तो है ही। इसी कारण से जो उज्जवल और निर्मल है। भूल क्या होत है कि हम जो समझ लेते हैं कि जो शरीर है 5 तत्व को और मन बुद्धि अहम में जो 3 गुण हैं यही मेरो स्वरूप है। अगर जो हम अपनो स्वरूप मानते हैं तो जो मेरे मालिक को अंश ना हो सकत है, इसमें तो विकार ही विकार है। लेकिन ब्रह्म के अंदर कोई भी विकार ना है, वो निष्कलंक है। तो इस ब्रह्म को संबंध इसके बनान वाले अवगत आपसे है। ज्ञान में कही है कि बंदगी के जोग बंदा हो बनाया। बंदगी करण को ब्रह्म बंदा किया। ब्रह्म ही बंदगी कर सकत है क्योंकि यही उज्जवल और निष्कलंक। जिस प्रकार जो ब्रह्म मेरे मालिक को अंश है, इसमें कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार जो 5 तत्व को शरीर और 3 गुण के मन बुद्धि अहम जे प्रकृति के अंश हैं। क्यों? 5 तत्व की प्रकृति है और उसमें 3 गुण है। ज्ञान में कहिए 5 तत्व 3 गुण कीर्तन पसारा है। जो 5 तत्व 3 गुण को सारी सृष्टि को पसारो है और उसी को एक अंग, एक अंश जो शरीर है और जो मन बुद्धि अहम है जो प्रकृति को एक अंश है। इसमें जो ब्रह्म बैठो है वो मेरे मालिक को अंग है, अंश है। अगर जो बात हमारे अनुभव में आ जाए तो मुक्ति कहीं भी दूर ना है।
ज्ञान में कही है कि भागा भरम भेद जब पाया, होशी बंदे उसका चाहा, बहुतो जाहिर बहुतो भागा भरम भेद जब पाया, होशी बंदे उसका चाहा, बहुतो जोगी जाहिर जूना, ब्रह्म ज्ञान दे उज्जवल कीना। जब मेरे गुरु ने संतन को ब्रह्म को ज्ञान दो तो उनकी भूल मिट गई, उन्हें अपने सच्चे स्वरूप को ज्ञान हो गो। वो ज्ञान हमें समय उपलब्ध है, उस पर हम विचार करें। हम शरीर नाए हैं, हम मन बुद्धि और अहम भी नाए हैं, ये सब नाशवान है। लेकिन इस शरीर में जो ब्रह्म बैठो है उसको कभी भी नाश ना है। जब तक इसकी भूल ना मिटत है तब तक शरीर मन बुद्धि के कर्म के अनुसार जो जन्म लेत रहे, जो जन्म क्या लेत रहते, मतलब जो आवागमन में रहते। एक जो मनुष्य देह मालिक ने ऐसी बनाई है, इसमें ऐसो ज्ञान दो है, ऐसो विवेक दो है कि जो अपने सच्चे स्वरूप को जान सकत है और अपने सच्चे स्वरूप को जान के जो मालिक के सच्चे स्वरूप को भी जान सकत। अब जो ब्रह्म को और मालिक को संबंध क्या है, जैसे समुद्र है, समुद्र अथाह है, उसकी कोई था ना, और समुद्र की एक बूंद है, वो एक बहुत छोटी चीज है। लेकिन सारे समुद्र के पानी में जो गुण हैं वे ही गुण इस बूंद में भी हैं समुद्र की। लेकिन समुद्र की शक्ति और बूंद की शक्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस ना है। ठीक इसी प्रकार मेरे मालिक अवगत आप धनी वे अगम अपार है। जो ब्रह्म उन्हीं की एक छोटो सो अंग है, लेकिन चूंकि इसमें कोई मिलावट ना है, इसलिए जो है प्योर, जो निष्कलंक है। लेकिन जो उन्होंने बनाव है इसमें शक्ति वो ना है। जैसे सोनो है, सोने के पहाड़ को पहाड़ हो, वो भी सोनो है, उसे भी सोनो कहेंगे। और सोने की एक किर्च है, उसे भी सोनो कहेंगे। लेकिन पहाड़ और किर्च के मूल्य में बहुत फर्क है। लेकिन जो प्योरिटी संपूर्ण पहाड़ के सोने में है, वही प्योरिटी उस सोने के एक छोटे से हिस्सा में भी है। इस चीज को अगर हम अनुभव के द्वारा समझ लें तो मुक्ति है वो कहीं भी दूर ना है। एक ही बात है जो ज्ञान में कही है कि मुकत के मार्ग सतगुर ठाड़ा, तालिब किया सबसे गाढ़ा। मेरे मालिक मुक्ति देन काज हर समय तैयार खड़े हैं
वे अपने बंदेन को मुक्ति देना चाहते, लेकिन एक ही उन्होंने शर्त रखी है कि तालिब किया सबसे गाढ़ा, तलब हमारी अपनी चाहिए। इसीलिए ज्ञान में कही है कि तलब तैयारी साधो ढील मत लाओ। मूल चीज क्या है, मूल चीज भ्रम क्या है कि हमने शरीर और मन बुद्धि को ही अपनो स्वरूप मान लो है, और इसमें तो बहुत कमी है। इसकी कमी को हमने अपनी कमी मान लो है, इससे ले एक इस अज्ञान के मारे हम बार बार जन्म लेते। जिस प्राणी को जिस दिन अपने सच्चे स्वरूप को ज्ञान और अनुभव हो जाए, वो उसको फिर अगलो जन्म ना हो सके। जो भी जन्म होते हैं वे सिर्फ एक भूल के कारण है। ज्ञान में कहिए साधु सत के सुमरन लागा, वो जुरा मरण भव भागा, वो निर्भय हुआ पारंपारा, वो पाप पुण्य से न्यारा। जो ब्रह्म है इसे इसकी भूल मिट जाए, जो अपने सच्चे स्वरूप को जान ले, तो इसको न कोई पाप है न कोई पुण्य। जो पाप और पुण्य दोनों से न्यारो है, उज्जवल है, निष्कलंक है। ज्ञान में कहिए साचे स्वरूप रा जाचक जी, हृदय नाम तना विश्व। हम मालिक से अरदास विनती प्रार्थना करें कि मालिक हमें अपने सच्चे स्वरूप को ज्ञान दे। मुक्ति किसी भी क्रिया से ना है। मुक्ति जब भी होएगी ज्ञान से ही होएगी, और मनुष्य देह में ही इतनो विवेक है कि इसे ही देह में मुक्त हम हो सकते हैं 84 लाख योनि के आवागमन से। इसके कार्य हमने पहले से बहुत सुन रखी है कि मुक्ति तो बहुत कठिन है, लेकिन मालिक की मेहर से इधर 20 साल के अनुभव से जो बात कह सकते हैं कि मुक्ति बिल्कुल भी कठिन ना है। अगर हमें जो अनुभव ज्ञान हो जाए कि जो ब्रह्म है, जो मेरे मालिक ने रचो है, और जो उनकी एक अद्भुत रचना है, एक जई ऐसी रचना है जो कि प्योर है, उज्जवल है, निर्मल है, निष्कलंक है। केवल शरीर में आए के, संसार में आए के जो भूल गई, तो खाली भूल मिटनो है। निर्वाण ज्ञान में जो जगह जगह सुमरन की बात आई है, वो जय तो है सुमरन माने याद, यानी हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल गए हैं। हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल गए हैं, और उसके भूल जाने से हम मालिक के सच्चे स्वरूप से अपनो संबंध भी भूल गए। जिस दिन मालिक की मेहर से, साथ संगत के प्यार से हमें अपने सच्चे स्वरूप को ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन हमें अपने मालिक को भी ज्ञान हो जाएगा, और उनसे
हमारो जो अटूट संबंध है, उस अटूट संबंध को भी ज्ञान हो जाए। जिन्हें संतन को ज्ञान हो, वे कह रहे हैं कि नाता मारे नाम से, नर पेखी से जी, शब्द बवेकी से जी। नाता मारे नाम से, नाम से यानी मालिक से, अक्षरन से ना है। जिन मालिक को नाम है सत्यवगत, उन मालिक से नातो है। नाता मारे नाम से, नर पेखी से जी, और उन मनुष्यन से मेरो नातो है जिनने अपने संबंध को, मालिक से क्या संबंध है, जिन्हें जो अपनो अनुभव हो गो, और जिन्हें शब्द को विवेक, शब्द है जिसे आद शब्द कही, ओम शब्द कही, सत शब्द कही, वो शब्द ही तो मेरे मालिक को स्वरूप है। उसको विवेक, उसको ज्ञान हो जाए तो मालिक हर समय मेरे पास है। एक पल भी ऐसो ना है कि हम मालिक से अलग हो सके या मालिक हमसे अलग हो सके। जो ऐसो संबंध है जो किसी भी अवस्था में टूट ना सके। इस जो ब्रह्म मेरे मालिक ने बनाव है, उसकी जाते ही है जोग। ज्ञान में कही, जोग ब्रह्म की जात पिछानी, जीव से जथा नहीं राखा, नाम से राख राचा, अपमान सब मारा, अमन सदगुर जीरा राखा। इस ब्रह्म की जाते जोग, किससे? जोगी से, जो इसके बनान वाले हैं, उससे इसको हर समय मेल है। एक पल भी जो उनसे अलग ना है। सिर्फ कमी क्या है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हमने जो शरीर, मन, बुद्धि, अहम को ही अपनो स्वरूप मान लो। जो हमारो अज्ञान है, इस अज्ञान को दूर करान काजे हमें मेरे मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए। वे ऐसे दयालु दाता है कि वे अपने बच्चा की सब बात सुन। हम मालिक से कोई भी प्रार्थना करें तो इस बात के विश्वास के साथ करें कि हम जो भी बात कह रहे हैं उनसे, वे हमारी बात सुन रहे। प्रार्थना के अंदर जो विश्वास बहुत ही जरूरी है। जिस दिन जिसे अपने सच्चे स्वरूप को ज्ञान हो जाएगा, उसे मेरे मालिक के सच्चे स्वरूप को भी ज्ञान हो जाएगा। उसको मालिक से मेल हो जाएगा। वो 84 लाख योनि के आवागमन से अवश्य ही मुक्त हो जाए। तो एक बात हम सब सात सतनामी अपने मन से, अपने विचार से जो बात निकाल दें कि मुक्ति कठिन है। मालिक ने जिसे भी जो मनुष्य जीवन दो है, उसके अंदर पूरी योग्यता रखी है मुक्त होने की। लेकिन जो बात ज्ञान में कही है कि तलब त्यारी साधो बिल,
हमारे करण की यही बात है कि हम अपने अंदर मुक्त होने की, मालिक से मिलन की तलब पैदा करें। जितनो ज्ञान, साथ संगत को संग, इसी कार्य है कि हमारे अंदर इस 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्त होने की तलब पैदा हो। आज से जो सावन को महीना आरंभ हो रहा है, हमारे बड़े और पुराने साधन ने इस महीना में विशेष रूप से भक्ति करी है। मोतीलाल साहब ने कही है ज्ञान सागर में, 1-8-9-4 सावन में सूरत बिचारी, सुधी पंचमी जानी, जब हो आधीन बखानी, उदादास गुर मेरा, मैं गुनहगार हूं। इस सावन के महीने में मोतीलाल साहब को जो ज्ञान सागर को मेरे मालिक ने अनुभव दो और उन्होंने संगत कार्य जो ज्ञान प्रकट करो, तो भाई बहुत ही जो महीना 12 महीना में एक विशेष समय है। इस समय को हम ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें। अब अमरचंद साहब ज्ञान के विचार रखेंगे, साथ संगत सुने। सतनाम। सतनाम। सबसे पहले तो सावन को महीना आज चालू भो है और वर्तमान परिस्थितियों को देखत भय हम सब साथ भाई इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ आए हैं। सब साथ भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है और इसको उद्देश्य एक ही है जो हमेशा से होता आओ है कि ज्ञान को आदान प्रदान होए। फिजिकली हम एक छत के नीचे अगर ना इकट्ठे हो पा रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म के जरिया से भी हम ज्ञान को आदान प्रदान जैसे पहले होता हो है, ऐसे ही इस साल इस महीना में भी हो। कुदरत की हर एक घटना जो है वो हम सबको कोई ना कोई सीख देते, कोई ना कोई संदेश देते। हर एक घटना छोटी से छोटी होए, बड़ी से बड़ी होए, उसमें कोई ना कोई संदेश हर प्राणी के लिए छुपो होते। चाहे वो वृक्ष की डाल से एक पत्ता टूटे तो समझन वाले उसमें भी संदेश समझ लेते हैं। चाहे विशालकाय जो धरती है इसमें कंपन आवे, उसमें भी एक संदेश है।
और वर्तमान में जो एक महामारी फैली हुई है, इसके जरिए भी संदेश है। हमारे शरीर में कोई रोग आता है, उसके जरिए भी वे हमें चिताते हैं, वे हमें संदेश देते हैं। यानी संसार में जो कुछ भी घटत है हमारे अपने अंदर या बाहर, वो मनुष्य मात्र की चेतावनी के लिए है, कुदरत को संदेश है। हमें बहुत गौर से इन संदेशन को समझना चाहिए। ये चेतावनी है कि हम कैसे भी बात को समझें और उस जागृत अवस्था में पहुंचने को प्रयास करें, जिसकी बात संतन ने निर्वाण ज्ञान में जगह जगह रखी है। ज्ञान में संतन को निज अनुभव हो, उनने अपने निज अनुभव से ज्ञान बांटो, मालिक ने उन्हें दर्शाओ और उन्हें वो ज्ञान बांटो, पढ़ो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के भले का जाए कि उन सबको भी उद्धार हो। इसलिए हम ज्ञान में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे अपने बेहतरी का जाए इस्तेमाल करें, कि कैसे हमारी चेतना को स्तर है जो ऊपर उठे। आज संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो इसीलिए है कि हमारी चेतना समय दर समय बहुत नीची श्रेणी में जा रही थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को वर्चस्व बहुत ऊपर संसार में व्याप्त हो रहे होते, ऊपर की तरफ जा रहे होते। तो जो प्रकृति है, जो समय समय पे चेतावनी देना आते, इसे हम पॉजिटिव नजरिया से लें। जो कुछ भी हो रहा है आज हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो हमारे व्यापार में हो रहा हो, हमारे शहर में, देश में, हमारे परिवार में, या हमारे खुद के शरीर पर भी कुछ भी घटित हो रहा है, उसमें मालिक के छुपे उस संदेश को समझें। कि बहुत भूल की अवस्था में समय गुजार चुके हैं, अब कोशिश करें कि कैसे वो भूल सुधार होए। खूब अच्छी तरीका से देख रहे हैं कि कितनी भी धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा जो इकट्ठी करी लोगन ने 40, 50, 60, 100 साल में, वो एक तरफ धरी की धरी रह गई। काम क्या हाथ है? वास्तविकता में सच्चो ज्ञान ही काम आता है। यही हमारे चेतना के स्तर को और ऊपर उठाते हैं और यही हमें जागृत अवस्था में ले जाते हैं, सच्चो ज्ञान, और यही हमें भव सागर से पार कर सकत है भाई, और कोई रास्ता नहीं।
एक शायर बहे हैं, अब कुछ एक दिन पहले उनको एक शेर पढ़ो तो अच्छो लोगो इन रखा था। उनको नाम है बशीम बरेलवी। उनने लिखी है, उनको एक शेर है कि जगाना आता है उसको कई तरीकों से, घरों पे दस्तक देने खुदा नहीं आता। तो भाई जो भी एक बहुत सूचना है, संदेश है, एक तरह से दस्तक ही है कि बहुत भूल में समय निकाल चुके हैं, अब चेत जाओ। और जिस उद्देश्य का जो मन का जीवन मिलो है, जो लक्ष्य हमने, जो भी भैया साथ भाई कहे हैं, जो हमने लक्ष्य संगत में निर्धारित करे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। बहुत से समाज में या दुनिया में साथ भाई भूल सुधार करने को प्रयास हमेशा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, भगत मार्ग अध्यात्म मार्ग से जुड़त हैं, उसमें आगे बढ़त है। तो इन पर एक ही बात रखेंगे कि निर्वाण ज्ञान में जो संतन ने शुद्ध जुक्ति बताई है, वो जुक्ति क्या है? उस जुक्ति पर चलन को प्रयास करें, उसे अमल में लाएं, क्योंकि वो प्रमाणित जुक्ति है, उस पर संत चले और लोग पहुंचे। इसलिए जो प्रमाणित है और सबसे शुद्ध है और सबसे आसान भी है, उस शुद्ध जुक्ति की हम खोज करें। क्या है? यूं तो एक लगमात्मा कह दी है कि जुगत बताई सतनाम की, हो आठों पहर होशियार। तो जुगत तो सतनाम की ही है, पर सतनाम क्या है इसकी हमें खोज होनी चाहिए। क्योंकि जब हम वास्तव में सतनाम क्या है, इसे हम बुद्धि के स्तर पर ना, इसे जब हम अनुभव के स्तर पर जानते हैं, तब ही इस प्राणी को भलो हो। इसीलिए मोतीलाल साध ने कही है कि सत्य नाम करतार है, ये नीचे कर जान। अब जो नेचो तो हम सब है, ज्ञान में पढ़त भी है, संगत में सुनत भी है कि सतनाम ही करतार है। और उनने अगली लगमात में कही है, या को देखे सूरत से और न दूजो मान। अब इसमें बहुत स्पष्ट कह दी है कि सतनाम के सच्चे रूप को सूरत के द्वारा ही स्पर्श कर सकत हो, और कोई दूसरी रास्ता ना है, और कोई दूसरी बात मान भी मत लियो बेकर। अब वो सतनाम क्या है? वे कह रहे हैं, बेहद वाणी सत्य की परख बिरला कोई। वो बेहद की वाणी है, वो सत्य की बेहद की वाणी है, वो हमारे मालिक को सच्चो बोल है, उसे आवाज ना आ रही। लेकिन बेहद वाणी सत्य की परख बिरला कोय। अब और स्पष्ट करी,
नहीं दिष्ट माया आवे नहीं, ज्ञान दिष्ट से जो वो इन स्थूल आंखन से देखने वाली चीज ना है, उसे ज्ञान की दृष्टि से देखो जात है। इसलिए भाई ज्ञान की दृष्टि हो जाए कि ज्ञान की दृष्टि क्या है। ज्ञान की दृष्टि है जो सूरत, क्योंकि सूरत से ही सतनाम को मेल है। सत्य नाम से सूरत लगावे जिनको सतगुर सांची सीख सुनो। कितनी भी बात कह लियो घूम फिर के बात सूरत सतनाम सत शब्द पर ही आए करो कर। क्योंकि जो सच्ची जुक्ति है, जो शुद्ध जुक्ति है, उसे सूरत के द्वारा ही उपयोग में लाया जा सके। अब जो बात बार बार इसलिए रखी जात है कि जब जागे तब सवेरा। बहुत भूल में समय निकाल चुके हैं, पर अवसर अवय भी है। अवय भी पूरो पूरो अवसर है, जो मालिक की असीम कृपा है कि वे अपने बच्चा को दे छुटन के कुछ क्षण पहले तक पूर्ण अवसर दे देते। अगर जो सच्ची तलब से चाहे ले तो उनको हो जात है। इसलिए भाई पूरो अवसर अभय भी है। नहीं भूल गया सत सुमरन। क्या भूल गए? सत सुमरन ना करो। उससे क्या हुआ? नहीं जीव हुआ 84 माई। इस एक भूल की वजह से बार बार 84 मानो पड़ते हैं। तो जो एक भूल मिटेगी कैसे? जो एक भूल सिर्फ और सिर्फ सत्सुमरन से मिटेगी। सत्सुमरन यानी सत्य की यादगारी। अब इन पर बात बहुत गौर करन की है कि यादगारी उसे ही केला आता है जिसे हम कभी याद करते फिर भूल गए। यानी जिसे हम कभी जानत थे फिर भूल जाते। जानी हुई चीज भूल सकत है, जो अनजानी है उसको भूल ना होता है। ब्रह्म को संबंध हर समय उस मालिक से अनवरत है, तो है और रहेगो। बस जो एक भूल की अवस्था है, इस भूल की अवस्था को मेटन काजे ही जो ज्ञान है, और इस ज्ञान को अनुभव से समझन काजे ठीक ठीक जुक्ति अपनानी चाहिए। तो भाई जो अमूल्य समय मिलो है, इसको बहुत बहुत सदुपयोग करें। न जाने बड़ी चेतावनी दे रहे हैं आजकल मालिक। इतनी विशाल का है धरती, जिसके की बाहर को कोई और छोर ना है, वो भी अस्थिर है, वो भी कंपन करता है। और पिछले 2-3 महीना में 1 दर्जन से ज्यादा बेर तो दिल्ली एनसीआर में कंपन हो चुका है। ये सब चेतावनी है।
राजकुमार साथ जी मुमताज बुरावासी ने एक बार एक बताई थी एक बात कि रोज रात में मालिक को धनकारो दियो, सोन से पहले उनकी यादगारी करके सोबो, न जाने कोई ऐसो तेज भूकंप आवे और सवेरे देखन कोई न मिले। कहन को तात्पर्य यही है कि कैसे हो हम जागृत हों, जही कुदरत हमें संदेश दे रही है और यही वक्त की मांग है। सतनाम। विनय कुमार साथ ज्ञान के जिक्र करें। आवाज आ रही है? आ रही आ रही। सतनाम। सतनाम। बहुत अच्छे जिक्र भाई। आवाज आ रही है? आ रही आ रही। सतनाम। सावन को महीना है, जैसा भी जिक्र आओ, जो विशेष महीना होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा समय मालिक के नाम में लगाना चाहिए। हम विचार करें कि हमें मनखा दी किस वास्ते मिली है। मनखा देही बहुत कीमती है, इतनी सहज न्याय मिला था। 84 लाख जोनियन में एक जोनी है मनखा देही, और उसमें भी हमें अगर इतनी उत्तम जगह, उत्तम स्थान पर सच्चो नाम ज्ञान मिल जाए तो हमें उस समय की बहुत कीमत करनी चाहिए। जो समय और जो शरीर व्यर्थ ना गमानो है। इसमें जो सांस चल रही है, हर सांस की बहुत कीमत है। तो क्या हम इस सांस को बदलो मालिक के नाम से कर रहे हैं? अब सत्य सुमरन को जिक्र हो, एक तो सत्य को सुमरन जिभ्या से करनो है, एक सत्य को जाननो है। क्या हमने सत्य को जानने को प्रयास करो? सत्य है क्या? सत्य मेरे मालिक हैं, मेरे गुरु हैं। इस ज्ञान में जिक्र है कि सत्य समझ कर सुमरन करो। और हमें सत्य को खोजनो है तो अपने आप को खोजनो पड़ेगा कि हमारो वास्तव में स्वरूप क्या है। कहीं हमने अपने आप को शरीर स्वरूप तो ना मान रखो है। हम शरीर ना हैं, ब्रह्म है।
इसकी जानकारी कैसे हुए, इसकी जुगत देखें। वो है हमें श्वास। हर श्वास में उस मालिक को सुमरें और समझें कि जो कौन चलाए रोज है। जो शाम को मंत्रा पढ़ा था हम सबने, 21,600 दम दायमी बताए। कभी मेरो गौर जात है कि 21,600 दम कैसे निकली, किस निमत निकली, हमने इन्हें कहाँ खर्च करो, फिर इनकी हम हाजिरी देते हैं शाम को। पढ़त भी हैं। सत अवगत का धरव दें, अजपा जपो, क्या हम न करो। हमें इस सांस की बहुत कीमत करनी है। और जय वो सीढ़ी है जिससे हम उस घर में उस मालिक के स्वरूप को अनुभव कर सका था। अब जैसे हमारे साथ ने पढ़ी कि सत्य नाम करता है, मालिक ने अपने स्वरूप को तो पूरे ज्ञान में संतन ने उनके स्वरूप की व्याख्या करी है, पढ़ो है, अपनो अनुभव उन्हें बताए हैं। इसे नाम मंत्र में है कि शब्द स्वरूपी सत का ध्यान, और उदा के दास बताया ज्ञान सत अवगत तुम लीजो मान। मालिक को स्वरूप शब्द स्वरूपी है, वे ही सत्य है, वे ही मेरे सत्य अवगत मालिक को नाम है, बेड़द है। उसे हम मालिक से अरदास करें, हर सांस पर अरदास करें कि हमें अपने उनके स्वरूप को ज्ञान हुए, अनुभव हुए। तो कुछ बात जो मनखा दी मिली है, कारज बन सकता है। मालिक ने अपनी रचना से पढ़ो, कर्मन शब्द सतगुर ध्यान, जासे कारज हो तेरा जही मन में जा। शब्द है वे मेरे सतगुर हैं, उन्हीं को ध्यान करना है और इसे ही से कारज बनना है। और कहिए सब सच्चा पिंड कच्चा। जो शरीर को जितो हमने अपनो मान रखो है, तो बहुत कच्चो है, जो बहुत दिन रहने वालों ना है। इसकी एक अवधि है, समय है इसको एक निश्चित। अब हम जो देख लें कि हमें इस समय को कैसे उपयोग करना है, कृत्रिम चीजन में लगाना है या जिस वास्ते भेजे गए हैं उसमें अपनो समय खर्च करना है, जो हम अपन विचार करने को काम है। जैसे वह एक बात आई कि मालिक इस समय बहुत संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जैसे जो संसार की स्थिति है, वास्तव में जो संदेश है, चेतावनी है, जगान को हिसाब है, कहीं हम उन संदेशन को छोड़ तो ना रहे, उन पर निगाह अगर ना डाल रहे हैं तो जो समझ लो बहुत गफलत की स्थिति हो जाएगी। उधर से फिर जो ना हो कि हमें मालूम ना पड़ी और हम तो गफलत में ही चले गए। चेतावनी को समझें और जो समय मिलो है उसे ज्यादा से ज्यादा मालिक के नाम में, उनके ध्यान में और उनसे अरदास करें कि हमें भी पार लगाना है। सत्य नाम। जी। नरपत साहब अपनो सवाल रखें।
जी। नेटवर्क साहब अपना सवाल रखते हैं। सतनाम। मालिक की अपार मेहर है। हेलो, आवाज आ रही साहब जी? हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही। साहब जी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही, बोलो। मालिक की अपार मेहर है हम्म। जो ऐसी मालिक की अपार मेहर है जो ऐसी व्यवस्था हमारे साथ भाइयों ने करी। हाँ बोलो, आवाज आ रही। इस प्राणी के भले के लिए। आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही, बोलो। साजी सवाल मालिक की अपार मेहर है जो ऐसी इस प्राणी का हाँ। क्या सवाल कर सकता है। मांग है बस कि इस मन का देही के भले के लिए ऐसी सच्ची सीख का विस्तार से जो व्याख्या करी जाए कि इस प्राणी के समझ में आ जाए कि हमें किस वास्ते इस संसार में भेजा और कैसे मेरी भूल बढ़ी और कैसे मेरे भाइयों से भूल हुई और कैसे मेरे भाइयों की सुचेत स्थिति हमारे मालिक ने करी, कैसी कमाई हमारे भाइयों ने करी, कैसे वो संभले, भाइयों का भाव हमारे परमानी संतों से है, उनने कैसे अपनी रहनी को साधा और जब भूल पड़ी तो कैसे उन्होंने संभाला, कैसे उस गुरु की सीख के प्रति जैसे अभी जिक्र किया तुमने कि भाई तलब त्यारी साधो ढील मत लावो हो, अब आमिल असवारी आदू अनंत सही है राजा हो इकदाई इतवारी। हमें सभी साथ संगत को एक तरफ से इस ज्ञान का पूरा विश्वास होए और उस पर हमें अमल करने की शक्ति मालिक दें, ऐसी हम प्रार्थना करें। और खासकर हमारे बड़े सात भाइयों से यही हमारी मांग है, इस प्राणी को बिल्कुल चेतन करने का ज्ञान जो उस घर से मिला है संतों को, उसी को दोहरा के ठीक समझ इस संगत को आए, ऐसा ज्ञान के जिक्र हमेशा होए। सतनाम। सत्य। कल फिर यही 8 बजे से ज्ञान के जिक्र संगत के द्वारा होंगे। सब संगत ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को लाभ उठावे। सत्संग के जिक्र संगत के द्वारा